उत्तर भारत का सबसे विशाल उत्सव जनकपुरी महोत्सव के रूप में आगरा में मनाया जाता है। हर वर्ष कहीं न कहीं अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। इस बार आगरा के कमला नगर में संजय पैलेस में आयोजित हो रहा है, लेकिन इसकी कुछ खूबियाँ, कुछ विशेषताएं और आयोजनों से हटकर होंगी। हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय श्री गजेंद्र शर्मा जी साथ में हैं। इनसे जानेंगे इस बार क्या अलग महोत्सव में आप करेंगे जिससे कि एक नई पहचान और पूरे विश्व में इसकी जाए। जो जनकपुरी महोत्सव पूरे विश्व में जाना जाता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन होता है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, कहीं न कहीं उस थीम पर भी विचार आए लोगों के कि उस थीम पर भी ऐसी कोई एक थीम बनाएंगे कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, वो कहीं न कहीं यहाँ उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। गजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम इनसे विस्तार से जानेंगे कि शर्मा जी किस तरह से आप इस आयोजन को और भव्य बनाएंगे। आपने ये ठीक कहा है कि राम मंदिर अगले वर्ष जनवरी में हमारे प्रभु राम आराध्य का जो मंदिर है वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले लोगों को एक उसका स्वरूप आगरा में भी दिखाई दे, इसीलिए राम मंदिर के पैटर्न पे इसको जो है महल को जो है बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को पता लगे कि हमारा जो अगले बस जो मंदिर शुरू होगा उसका भी डिज़ाइन ये है। तो वहाँ जाएँ तो एकदम लगे कि हाँ, एक याद आ जाए कि हमने आगरा में देखा था, वही ऐसा ही सेम राम मंदिर है ये। और दूसरा ये है कि अब की बार सारी जनकपुरी में आपने देखा होगा, महल के आसपास चारों तरफ आपने देखा होगा होर्डिंग बहुत लगे रहते हैं, बैनर लगे रहते हैं। बिल्कुल संजय पैलेस को अंदर की तरफ बिल्कुल होर्डिंग बैनर इससे फ्री रखा है। कोई भी होर्डिंग किसी का भी चाहे कोई भी हो नहीं लगाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लाइट जल रही होंगी, दुकानें होंगी, शोरूम्स होंगे, तो वो सारे जगमगा रहे होंगे। पहला स्वरूप जनकपुरी का महल के साथ साथ ऐसा लगेगा बिल्कुल, मतलब कहीं देखने वाले जा रहे हैं तो दुकानें दिखाई दे रही हैं और उसके बाद वो सारा वो दिखाई दे रहा है। हाँ, होर्डिंग के लिए व्यवस्था जो संजय पैलेस का जो सराउंडिंग एरिया है बाहर की तरफ आप लगाएं, दिक्कत क्या है उसमें। लेकिन ये पहली बार ये है कि मतलब आपको कहीं किसी जनकपुरी में, क्योंकि संजय पैलेस कॉमर्शियल एरिया है, तो हमें प्रमुखता के आधार पे यहाँ जो शोरूम्स हैं उनको हमें देखना है कि शोरूम्स लोग देखें, आएँ और से महसूस करें कि संजय पैलेस जैसा 115 ब्लॉक का कोई बाज़ार है। इतने बड़े बाज़ार में 1000 से शायद ज़्यादा ही शोरूम्स और मतलब बहुत सारी, मतलब 115 ब्लॉक हैं, तो आप लगा लीजिए कि 5 जगह फ्लैट्स हैं, तो 250-300 लोग तो यहाँ वैसे ही रहते हैं रेजिडेंशियल। तो इन सब का टोटल करने के बाद महल के साथ साथ जो फ्लैट्स हैं उनकी टावर की सजावट, दुकानों की सजावट और प्रशासन की तरफ से बहुत लंबे समय अंतराल के बाद इतना बड़ा काम भी पहले से ही करा दिया है। जनकपुरी का तो अब काम शुरू होगा कि जैसे यहाँ की सीवर, लाइट, सड़क जो काफ़ी हद तक 50% बन चुकी हैं, काम हो चुका है। ये भी अपने आप में अलग होगा। ये दैनिक जागरण का जो अभियान था उसके अंतर्गत ये सारा वो चल रहा है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी पहल की संजय पैलेस के लिए। उसका नतीजा आज हमें और आपको देखने को मिलेगा कि जनकपुरी वाले काम मिलके संजय पैलेस का पूर्ण विकास हो जाएगा। और सारी टीम सक्रियता के साथ काम कर रही है। और जैसे कि HIG फ्लैट्स में हमने रखा है गौरी पूजन, तो गौरी पूजन में आप कभी जाएंगे वहाँ चतुर्वेदी जी, महेश उपाध्याय, कमल शर्मा और भी लोग हैं, तो इन लोगों से आप मिलोगे तो आपको ये लगेगा वास्तव में ओरिजिनल मतलब गौरी पूजन यहाँ हो रहा है। कितना उत्साह है उन लोगों में और किस तरीके से वो वहाँ अभी से लगे हुए हैं। शायद जनकपुरी कमेटी इतनी सक्रियता से काम नहीं करी जितनी वहाँ गौरी पूजन के लिए तैयारी चल रही है। कैसे खाना होगा, क्या होगा, सजावट, सारी चीज़ें, तो बड़ा खुशी का माहौल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सालग्राम जी का जो तुलसी सालग्राम शादी है वो है नारायण टावर में होगा वो भी। तो मतलब लोगों में रुचि है, लोग लगे हुए हैं। सारे संजय पैलेस में बहुत लंबे समय के बाद प्रतिष्ठानों में रिपेयर हो रही है, ऊपर से रंग रोगन और भी कई चीज़ें, नई स्टाइलिश भवन जो है अपने अपने पुराने उनको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ 85 का निर्माण था, कुछ लोगों ने ठीक करा लिया, कुछ ने नहीं कराया। लेकिन उम्मीद है कि इस समय जो रुचि दिखाई दे रही है उसमें शायद आपको एक ऐसी जनकपुरी का स्वरूप दिखाई देगा कि संजय पैलेस अपने आप में ही एक महल है। या तो महल सच जाए, संभर जाए, तो आप समझ लो कि इस
उत्तर भारत में क्या, मैं नहीं मानता कि इतना बढ़िया कोई कहीं प्रोग्राम हो सकता है। और आपका सहयोग रहेगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर तक भी प्रसारित हो, लोगों की जानकारी में आए। क्योंकि पहले हमारे यहाँ लोग दिल्ली, पंजाब, कहाँ कहाँ से आते थे लोग देखने के लिए, लेकिन मोबाइल, आपके सारे संसाधन इतने हो गए कि लोग अब सारी चीज़ उसी में। लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें केवल मोबाइल पर ही दिखा दें तो हमारे लिए तो ये मानते हैं कि बिल्कुल हमारी उपलब्धि है वो। क्योंकि आदमी को अरे साहब वहाँ आगरा की जनकपुरी, बस मैं यही कहूँगा। और आपको बहुत बहुत साधुवाद और उम्मीद आपसे कि आप बिल्कुल चारों तरफ देश में आपका चैनल है और उस चैनल पर आप सभी जगह प्रसारित करेंगे और इस जनकपुरी का पूरा देश आनंद लेगा। धन्यवाद।